चलो ध्यान से सुनेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आराम आराम से। ठीक है जी, अभी तो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, बट जिन्होंने ध्यान से सुना अब दोबारा सुनेंगे, परमानेंट क्लोजर आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। It is one of the most important activities of commercial banks. Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial or primary deposits. This process can be better understood by making two assumptions. Number one, the entire commercial banking system is one unit and it is termed as banks. Second, all receipts and payments in the economy are routed through banks. That is, all payments are made through checks and all receipts are deposited in the banks. Quit out. The deposits held by the banks are used for giving loans. Commercial banks grant loan to the borrower by opening a deposit account. Just read once. कह रहा है बैंक ने लोन जो दिया वो आप ही का डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, उसमें पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। बोरोवर एंड क्रेडिट, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। जो आपने पैसे डिपॉजिट करे वो है प्राइमरी डिपॉजिट। जो बैंक आगे लोन बांट रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई में प्राइमरी डिपॉजिट भी काउंट होता है और सेकेंडरी। मैंने लोन लिया है तो भी मेरे बैंक में तो पैसे पड़े हैं, मनी सप्लाई का तो पार्ट ही है। बस वो आपको रेफरेंस के लिए बता रहा है कि एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, आपने मुझे फीस दी 500 रुपये, मैंने बैंक में डाल दिए 500 रुपये, वो मेरा प्राइमरी डिपॉजिट है। अब उन 500 रुपये से जो बैंक आगे लोन्स बांटेगा वो सेकेंडरी डिपॉजिट है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट है। ओके, कोई डाउट? However, banks cannot use the whole of deposit for lending. It is legally compulsory for the banks to create a reserve requirement. ठीक है जी। Primary deposit, secondary deposit, read. Primary deposits are the cash deposits of the people with commercial banks in different deposit. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। On the other hand, secondary or derivative deposits are those deposits which arise due to the loans given. आपका जो अपना पैसा आपने बैंक में डाला वो प्राइमरी डिपॉजिट है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। आपने लोन लिया वो सेकेंडरी डिपॉजिट है। आपने लोन लेके फोन खरीदा तो जिसने फोन बेचा उसके लिए तो वो प्राइमरी डिपॉजिट है, फिर वो बैंक में डालेगा, फिर बैंक, और सोचो साइकिल नेवर एंडिंग। तो इसलिए कमर्शियल बैंक्स बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं। Sum total of primary and secondary deposits is equal to the total demand deposits of the commercial. तो डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी भी आएंगे, सेकेंडरी भी आएंगे, सब आएंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए, और कुछ चेंज नहीं हो रहा उससे। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो जाते, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टर्म्स आएंगे। It must be noted that primary deposits indicate savings of the depositors, while secondary deposit indicates the borrowings of the depositors. Commercial banks can create secondary deposits by way of loans many times more than their cash reserves. Cash requirement तो 10% है, loans तो पता नहीं कितने दे दिए उन्होंने। 5 लाख टोटल डिपॉजिट्स थे, 4,50,000 तो लोन्स क्रिएट कर दिए उन्होंने, रिजर्व तो सिर्फ 50,000 थे। 50,000 पे इतनी लंबी गेम खेल गए। पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कह रहा ऐसा क्यों? वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स आर केप्ट एज कैश रिजर्व्स? बताया आपको, बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व्स बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर बाय हिज एक्सपीरियंस नोज टू थिंग्स। नंबर वन, ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक्स फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। सब एक साथ तो आ नहीं जाएंगे पैसे विड्रॉ करने, एंड दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। ना तो वो सब एक साथ आ जाएंगे और ना ही जो आ रहे हैं वो सारे पैसे एक साथ विड्रॉ करेंगे। एंड देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स। कोई विड्रॉ कर रहा है खर्चे के लिए कर रहा होगा, पैसा घर पे तो संभाल के रखेगा नहीं, और जहां वो खर्चा करेगा वो तो बैंक में ही पैसा डिपॉजिट करेगा। तो देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी इन द बैंक्स। So to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for the banks to keep only a fraction of their deposits as reserves. So if by experience they want to keep the reserves at 20%, कह रहा है कि requirement 20% ही रहती है, तो LRR will be fixed at 20% with having two components, CRR, SLR.
वो उसको फर्दर सेग्रीगेट कर देंगे कि ऐसा करो 8% CRR रख दो, 12% SLR रख दो, कुछ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये तो कहानियां थी, आपको ये भी पता होना चाहिए, बट एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो उसमें वन लाइनर तो मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आ जाएगा, अजम्पशंस आ जाएंगी, बस बाकी कहानियां है, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, सारी कहानियां है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, अजम्पशंस जो दो थी अजम्पशंस, अब जो आएगा वो है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जो हमने अभी टेबल बना के सीखा था वही है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, लेकिन लिखना आना चाहिए, ध्यान से सुनना। तो पहले आप एग्जाम्पल लेंगे, कि अब यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट 1000 मान रहे हैं और LRR 20% मान रहे हैं। हमने इनिशियल डिपॉजिट 50,000 माना था, LRR 10% माना था, कुछ भी मांग सकते हैं, हमारी मर्जी। पहले अब इसके हिसाब से सुन लेते हैं, सेम है एग्जैक्टली। Suppose initial or primary deposits in the banks are 1000, LRR is 20%. It means banks are required to keep only 200, अगर 1000 है initial deposits और LRR है 20%, तो 200 रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी 800 वो आगे किसी को लोन दे सकते हैं। 200 as reserves and they are free to lend 800. Suppose they lend 800 rupees. Banks do not lend money by giving amount in cash. They open accounts in the name of borrowers who are free to withdraw their money whenever they want. Suppose borrowers withdraw the entire 800 for making payments. As all the transactions are routed, उन्होंने 800 का आपने लोन ले लिया था, अब क्या करोगे लोन का, आगे खर्चा ही करोगे। तो जिसको भी आपने पेमेंट करी, the money spent by the borrowers comes back into the bank in the form of deposit accounts of those who have received the payment. And now it will again increase the demand deposits by 800. तो बैंक के पास आ गए 800, फिर बैंक क्या करेगा, इस केस में 20% रिजर्व क्रिएट करेगा और 80% लोन दे देगा। With new deposits of 800, banks will give 20% as reserves, which is 160, and 640 आगे लोन दे देगा। कह रहे कब तक चलेगा ये सिलसिला? The deposits will keep on increasing in each round by 80% at the same time। ठीक है जी, ये deposit creation comes to an end when the total reserves become equal to the initial deposits। ये most important line है, बाकी भी बहुत जरूरी है, बट ये क्लोजर है, ये अंत कहाँ है भाई। इनिशियल डिपॉजिट 1000, रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर 20% है तो 200, फिर दिया लोन 800, बैंक के पास आ गए वापस 800, फिर लोन रिजर्व 160, 640 आ गए बैंक के पास वापस 640, 128, 512। कब तक चलता रहेगा प्रोसेस? जब तक रिजर्व्स, टोटल रिजर्व्स इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। अब ये रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है 20%, तो 1000 किसका 20% होता है 5000 का। समझ आई बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्कोरिंग। As seen in the table, banks are able to create total deposits of 5000 with an initial deposit of just 1000. It means the total deposits become 5 times of the initial deposit.